हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से समझना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें लॉस का रीज़न क्यों होता है, क्योंकि लॉस के रीज़न को हम जान लेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर और सही होने लगेंगी। किंतु सबसे पहले आपको अपने माइंड पर चीज़ों को समझने में कोशिश ज़रूर करना है, क्योंकि ये गलतियां हर कोई ज़रूर ही करेगा जो जो ट्रेडिंग जर्नी पर शुरुआत में नया है और उसे मार्केट की समझ नहीं है। किंतु हम इन गलतियों को खुद से सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ें बदलेंगे तो हमें अपने अंदर कंट्रोल लाना ज़रूर होगा। क्योंकि शेयर मार्केट में नया ट्रेडर किस नज़र से देखता है उसका रीज़न हमें जानकर और परख कर कार्य करना होगा। किंतु नए ट्रेडर को शेयर मार्केट किस नज़र से देखता है उसके बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना ये है कि नया ट्रेडर है जो मार्केट में आया है वो मार्केट को किस प्रकार से देखता है, तो उसके हमें एक सही इंफॉर्मेशन के साथ जानना है। क्योंकि लोग यहाँ लालच की वजह से आते हैं, किंतु इस लालच उन्हें कितनी बड़ी जाल में फंसा सकता है उसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है जो मेहनत की कमाई, जो लोग कितनी कड़ी मेहनत करके अपनी इकट्ठी जमा पूंजी को कुछ ही पलों में यहाँ पर गंवा सकते हैं। किंतु हम इन गलतियों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं और उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हमें जानना और समझना ज़रूर होगा। क्योंकि कोई भी यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई देकर चला जाता है, किंतु उन्हें ये नहीं पता कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि लोग हमेशा लालच की वजह से यहाँ रहते हैं, किंतु अपनी चीज़ें, लालच ही ऐसी चीज़ है जहाँ उन्हें उस जगह पर फंसा सकता है वहाँ पर वे वापस भी नहीं जा सकते और खाली हाथ भी नहीं जा सकते। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को बड़ी ही पीड़ा महसूस होती है, किंतु वे अपनी गलतियों को तब समझ में आता है तब तक बहुत उन्हें देर हो चुकी होगी। किंतु सबसे पहले हमें इन लालच को कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग लालच की वजह से ही यहाँ पर फंसते हैं। किंतु हमें उन चीज़ों के साथ कार्य करना, तो हम अपने लालच को किस प्रकार से काबू करेंगे इसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। किंतु लालच को लोग नज़रअंदाज ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लालच ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद करने में सहायक है। किंतु इस लालच को हम किस प्रकार जान सकते हैं और इस लालच से हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लालच को आप काबू नहीं कर पाएंगे तो आपको ये लालच हमेशा कठिनाइयों पर डाल देगा, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और डिमोटिवेट एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को बहुत ही ऐसी कठिनाइयों पर डाल देता है जिससे जहाँ पर लोग अपना दिमाग चलाना भी बंद हो जाता है। किंतु हम इस लालच को क्यों अपने ऊपर हावी हो पाता है, तो इस लालच को हम किस प्रकार से, और ये हमें किस प्रकार से लालच बहकाता है। क्योंकि जो हमारे घरों की हालातों की वजह से मनुष्य ये लगता है कि हम इस चीज़ पे चल जाएं तो हमारे कुछ अच्छे दिन आ सकते हैं, और यही चीज़ हमारे लालच को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि लालच हमेशा हमें एक ऐसी दिशा पर पहुंचा देता है वहाँ पर हमें बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु इस लालच को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी अगर कार्य करते हैं तो सोच समझ के और उसके बारे में जानकर और सही इंफॉर्मेशन के साथ हमें कार्य करना चाहिए। किंतु लोग यहाँ ट्रेडिंग पर इन्हीं रीजनों की वजह से आते हैं, किंतु इनसे वे गलतियां करते हैं जिससे उन्हें बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो लोग आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेडिंग को या शेयर बाज़ार को लोग सट्टा बाज़ार ही भी कहते हैं। किंतु इस सट्टा बाज़ार क्यों कहा जाता है उसके बारे में आपने कभी भी सोचा है कि क्योंकि इसमें लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन्हीं कारणों की वजह से इस शेयर बाज़ार को सट्टा बाज़ार किस प्रकार कहा जाता है उसके बारे में भी हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। क्योंकि लोग यहाँ पर लालच की वजह से आते हैं, और मान लीजिए लालच में कोई भी कार्य करते हैं, अगर उन्हें पहले ही ट्रेड में लॉस का सामना करना पड़ गया है तो उन्हें लगता है कि ये लॉस हमारा हो गया, हम अगले ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। फिर उनका धीरे धीरे बड़े लॉस होते रहते हैं, और यहाँ पर लोगों का माइंड सेट एकदम चेंज हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि लोगों को यहाँ लगता है कि हम लॉस हमारा रिकवर हो जाए और हम मार्केट को त्याग देंगे, किंतु अपने लॉस को रिकवर करने के लिए वे और कैपिटल का यूज करते हैं और धीरे धीरे उनका सारा लॉस हो जाता है। किंतु इस लॉस की रीज़न आपको पता है, क्योंकि इन रीजनों को हम सबसे पहले जानेंगे। क्योंकि धीरे धीरे तो हमारा माइंड सेट क्या था कि लॉस रिकवर करना है, किंतु
हमें मार्केट की नॉलेज बेसिक भी कुछ नहीं है, किंतु हम लॉस को रिकवर करना चाहते हैं। और लॉस को रिकवर करने का अर्थ ये है कि जो हमारे पास बचा कैपिटल है वो भी उस मार्केट को दे देना। किंतु सबसे पहले इन्हीं कारणों की वजह से शेयर बाजार को सट्टा बाजार कहा जाता है। किंतु सबसे पहले लोगों को अपनी गलतियों को पकड़कर और सही कार्य करने की आवश्यकता है, किंतु लोग यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं पाते। किंतु इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमें जानकारी के साथ कुछ चीज़ें स्वयं को समझनी भी होंगी। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों की सबसे पहले अगर आपको मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप इस मार्केट में आना आपके लिए खतरों का काम है, क्योंकि ये लालच हमारे दुखों का बहुत ही अच्छी तरीके का दुरुपयोग करता है। क्योंकि लालच हमें ऐसी जगह पर फंसा सकता है जिससे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। किंतु ज़िंदगी भर की कैपिटल कुछ ही पलों पर हमारे सामने चली जाए तो लोगों को कैसे लगता है। किंतु सबसे पहले अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले चीज़ों को जानकर और सही तरीके से समझकर और सही नॉलेज के कार्य करना होगा। किंतु लोग यही गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट की नॉलेज कुछ नहीं होती फिर भी उस मार्केट में आना चाहते हैं। और उन्हें मार्केट में कौन लाता है? लालच। क्योंकि लालच ही ऐसी चीज़ है जो हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए, हमें नॉलेज का कार्य करना चाहिए। नहीं, फिर भी हम लॉस को रिकवर करने के चक्कर में लगे रहते हैं और जो हमारा बचा हुआ कैपिटल है वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। किंतु इन चीज़ों से आप लोगों को क्या समझ में आता है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सबसे पहले अपने मन से सवाल ज़रूर करना है कि आप इस मार्केट में, मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, जो आपका कैपिटल है वो कुछ ही पलों पर यहाँ पर शून्य हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा? क्योंकि आपको सबसे पहले मार्केट को सही तरीके से समझना और सीखना पड़ेगा। किंतु यहाँ पर लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ऐसी लालच की जिज्ञासा जगी रहती है जिससे उनका हमेशा लॉस होता है। किंतु हमें सबसे पहले इन चीज़ों को जानकर हमें गैम्बलिंग की याद आ जाती है, क्योंकि जो बिना नॉलेज के कार्य करेंगे उन चीज़ों को गैम्बलिंग ही कहते हैं। इसीलिए इसी माइंड सेट को गैम्बलिंग कहते हैं। साथ ही इसीलिए इसी नॉलेज का के लोगों ने देखकर इसे शेयर बाज़ार को सट्टा बाज़ार कहा जाता है। इसी सीख से जो बंदा मार्केट में आएगा तो उसे लॉस फेस करना तय है। इसीलिए अगर आप लोगों को कोई भी भविष्य में आप कार्य करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले सोच समझ कर और सही नॉलेज के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी उसके बारे में जानकारी के साथ हम एक सही फैसला कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इन्हीं चीज़ों को सही तरीके से कार्य करके अपनी चीज़ों को समझकर और सही तरीके से कार्य करना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।